मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतपाल वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद सतपाल सर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रेफ्यूजी। एक आपकी स्टोरी है बीए सेकंड सेमेस्टर में। द रेफ्यूजी इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टोरी रिटन बाय के अब्बास। के अब्बास की एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है। इट प्रोजेक्ट्स द पेन एंड सफरिंग ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। जो पेन एंड सफरिंग, जो दुख तकलीफ़ें हमें पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के दौरान 1947 में मिली, उसको प्रोजेक्ट करती है, यानी उसको प्रस्तुत करती है थ्रू द लाइफ स्केच ऑफ एन ओल्ड लेडी। एक बूढ़ी औरत है, उसके लाइफ के स्केच के माध्यम से, उसके जीवन के माध्यम से द राइटर थ्रोज लाइट, ऑथर जो है वो प्रकाश डालता है ऑन द सफरिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों की जो दुख तकलीफ़ें हुई उस पर प्रकाश डालता है। एंड द स्टोरी आल्सो प्रूव्स, और यह कहानी यह भी सिद्ध करती है, दर्शाती है, दैट मेन एंड वीमेन आर केपेबल ऑफ बिहेविंग बोथ एज अनकाउथ एनिमल्स एंड नोबल ह्यूमन बींग्स। कि आदमी और औरत जो दोनों हैं, चाहे वो किसी धर्म जात के हैं, वो एक गंवार जानवर और एक श्रेष्ठ इंसान, ह्यूमन बीइंग के रूप में बिहेव कर सकते हैं। यानी इंसान एक इंसान के रूप में व्यवहार कर सकता है और इंसान जानवर के रूप में भी व्यवहार कर सकता है। तो ये थीम भी हैं, यही दोनों क्वेश्चन उसके बनते हैं। एक उसका ओल्ड लेडी जो है उसके करेक्टर का क्वेश्चन भी बनता है। ये सभी तरह के क्वेश्चन ये हमारे ऑल इन वन क्वेश्चन कवर करेगा, जैसे सभी क्वेश्चन कवर करते रहे हैं। इट वाज ए ट्रेजिक टाइम, यह एक बड़ा दुख भरा ट्रेजिक दुखांत समय था। when about 10 million people fled from Pakistan to India and vice versa as refugees। जब यह बड़ा ट्रेजिक दुख भरा दुखांत एक समय था जब 10 मिलियन लोग, यानी लगभग 1 करोड़ लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान एक शरणार्थियों के रूप में फ्लड किए, यानी भागे, दौड़े, विस्थापित हो गए। देवर अप्रूटेड फ्रॉम देयर होम एंड फैमिली, वो अपने घर और परिवार से विस्थापित हो गए, उखड़ गई उनकी जड़ें, अप्रूट हो गया। द स्टोरी बिगिनस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 ओल्ड वीमेन। ये कहानी शुरू होती है 2 बूढ़ी औरतों के वर्णन के साथ। वन इज़ मुस्लिम, एक मुस्लिम है, हु इज़ द ऑथर्स मदर, जो इस ऑथर की के अब्बास की मदर है। शी हैज़ बिन अप्रूटेड फ्रॉम ईस्ट पंजाब, यानी पानीपत। वो उस समय ईस्ट और वेस्ट पंजाब हुआ करते थे जब इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड थे, यानी जब सिंगल इंडिया था। तो वो पानीपत से, यानी ईस्ट पंजाब से अप्रूट हुई थी। और द अदर वन इज ए सिख, दूसरी औरत है वो सिख है, वो वेस्ट पंजाब से थी। हु इज़ द मदर ऑफ द ऑथर्स फ्रेंड, जो ऑथर के फ्रेंड की माँ है। द ऑथर कॉल्स हर माँ जी, ऑथर जो है उसको माँ जी कहता है। सी हैज़ बिन अप्रूटेड फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान, जो वेस्ट पंजाब में है, तो वो रावलपिंडी से अप्रूट हुई थी। द ऑथर पाकिस्तान से। बोथ ऑफ देम, दोनों, हैव टू स्पेंड सम टाइम इन दिल्ली, दोनों को जब वो अप्रूट होते हैं रेफ्यूजी के रूप में तो उनको दिल्ली में कुछ समय बिताना पड़ा। एंड देन सेटल डाउन एट बॉम्बे, फिर वो बॉम्बे में शटल हो जाते हैं। फर्दर द स्टोरी फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन मांझी, उसके बाद जो आगे कहानी है वो सारा मांझी पर फोकस करती है। द स्टोरी कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, इस कहानी को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 स्टेजेस में। पहली है द लाइफ ऑफ मांझी बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले मांझी की ज़िंदगी। लाइफ ऑफ मांझी ड्यूरिंग पार्टीशन, और पार्टीशन के दौरान मांझी की ज़िंदगी कैसी थी। एंड द लाइफ ऑफ मांझी आफ्टर पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद, यानी पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के दौरान और फिर पार्टीशन के बाद मांझी की ज़िंदगी कैसे थी। इसके द्वारा हम थीम्स को भी प्रेजेंट करेंगे, मांझी के करेक्टर को भी करेंगे। तो पहले मांझी के बारे में कुछ वर्णन करेंगे। मांझी इज ऑफ फेयर कम्प्लेक्शन, फेयर कलर की थी, शॉर्ट स्टेचर, छोटे कद की ओल्ड लेडी थी। सी इज अ परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ नोबल ह्यूमन बीइंग, वह एक श्रेष्ठ इंसान की प्रतिमूर्ति थी, आइडियल थी। बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले मांझी लिव्ड इन रावलपिंडी, वो रावलपिंडी में रहती थी। नाउ इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है। इन ए ट्रू स्टोरीड हाउस, 2 स्टोरी वाले घर में। सी हैड स्टडी इनकम, उसकी रेगुलर इनकम थी फ्रॉम मैनी रेंटेड शॉप्स, कई उसकी रेंट पर शॉप दे रखी थी। हार्वेस्ट फ्रॉम ओन लैंड, कुछ जो ज़मीन थी उससे उनकी फसल आ जाती थी। शी हैड ए बुफेलो, एक उनकी बुफेलो थी। एंड सो मिल्क एंड कर्ड एंड बटर वर अवेलेबल एट होम, और घर में मक्खन, मलाई, दूध, लस्सी सब कुछ अवेलेबल था, दही। सी डिस्ट्रीब्यूटेड बटर, वो बटर बांटा करती थी टू ऑल हर नेबरहुड, सारे नेबर में। एंड वॉन द लव एंड अफेक्शन ऑफ हर मुस्लिम नेबर्स, अपने मुस्लिम नेबर्स का प्यार और स्नेह को जीत लेती थी। दस इस तरह मांझी वाज ए वेरी हेल्पफुल एंड काइंड हार्टेड लेडी, इसलिए वो एक बड़ी दयालु
और हेल्प करने वाली लेडी थी। द एल्डर मुस्लिम लेडी कॉल्ड हर बहन जी, जो बड़े वाली जो मुस्लिम लेडी थी, औरतें हुआ करती थी, वो बहन जी कहते थे उसको। वाइल द यंग वंस कॉल्ड हर माँ जी और चाची अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्वक जो छोटे होते थे वो माँ जी या चाची उनको कहा करते थे। रावलपिंडी वाज द होल वर्ल्ड फॉर हिम, माँ जी के लिए रावलपिंडी सब कुछ था। हर सन फर्स्ट वर्कड इन लाहौर, देन इन कोलकाता एंड फाइनली इन बॉम्बे। तो पहले उनका बेटा लाहौर में काम करता था, फिर कोलकाता में काम करने लगा और फाइनली मुंबई में यानी बॉम्बे में सेटल हो जाता है। मुंबई आजकल बोलते हैं। द न्यूज़ अबाउट इम्पेंडिंग पार्टीशन इन न्यूज़पेपर वरीड मैनी सिख्स एंड हिंदूज इन वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब के काफ़ी सिख और हिंदुओं को जब न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ आती कि एक पार्टीशन होने वाला, इम्पेंडिंग यानी नज़दीक है पार्टीशन, तो बड़ी चिंता हुई। बट मांझी थॉट द कम्युनल राइट्स एज ए फीवर ऑफ माइंड, परंतु मांझी ये समझती थी कि जो सांप्रदायिक दंगे हैं ये एक दिमाग की या मन की बुखार है, उतर जाएगा। इट वुड कूल ऑफ सून, ये जल्दी ही शांत हो जाएगा। वैन सम मुस्लिम रेफ्यूजीज केम फ्रॉम ईस्ट पंजाब, जब ईस्ट पंजाब से जब कुछ मुस्लिम वेस्ट पंजाब यानी रावलपिंडी में गए, शी इवन सप्लाइड राशन क्लॉथ एंड ब्लैंकेट्स टू देम, तो उनको उसने राशन दिया, कपड़े दिए, ब्लैंकेट दिए। सम ऑफ हर मुस्लिम नेबर्स एडवाइज्ड हर टू गो टू ए सेफर प्लेस, और कुछ जो उसके मुस्लिम नेबर्स थे उन्होंने ये कहा कि आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए। इवन हर ओवन सन इन बॉम्बे, उसका खुद का बेटा जो बॉम्बे में काम करता था, आस्क्ड हर टू कम देयर, कि तू बॉम्बे आ जा। बट शी स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट हर मुस्लिम नेबर्स वर फ्रेंडली टू हर एंड ऑल ऑफ देम वर हर ओवन चिल्ड्रन, परंतु उसके मुस्लिम जो वो ये समझती थी स्ट्रांगली कि उसके मुस्लिम जो बच्चे हैं, मुस्लिम नेबर्स हैं, वो उसके खुद के बच्चों के समान हैं। देर वर सम पीपल हु अश्योर्ड हर सेफ्टी, कुछ ऐसे उसके मित्र भी थे, मतलब नेबर्स थे, जिन्होंने उसको कहा कि जी आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ए मुस्लिम टेलर गार्डेड हर होम डे एंड नाइट, एक मुस्लिम टेलर था, उसने उसके घर की दिन रात उसकी गार्ड किया, पहरा दिया वहाँ। बट वन डे ए टोंगा वाला, एक तांगे वाला हॉर्समैन वाज स्टेप्ड टू डेथ बिकॉज ही वाज ए हिंदू, एक तांगे वाले को छुरा घोंप घोंप के मार दिया क्योंकि वो हिंदू था। दे वेंट ऑन स्टैबिंग द पुअर एनिमल टिल इट ब्लेड टू डेथ, उसके बाद जो जो आपका खच्चर या जो आपका घोड़ा था जिस पर वो टोंगा चलता था, उसको भी, उस पूर एनिमल को भी छुरे से जब तक घूमते रहे जब तक वो खून से उसका खून बह बह कर उसकी मौत नहीं हो गई। दिस हीनियस क्राइम मेड मांझी टू अबंडन हर होम एंड नेबर्स इन रावलपिंडी, ये जो घृणित काम है, ये जो इतना एक क्रूवल जो कार्य था, क्राइम जो था, उसके इसने मांझी को उसका घर और रावलपिंडी वाले नेबर्स को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि जब टोंगे वाले को मार सकते हैं, जानवर को मार सकते हैं, तो मुझे क्या छोड़ेंगे। शी अलोंग विद हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ केम इन ए कारवां टू ए रेफ्यूजी कैंप, एक रेफ्यूजी शरणार्थी कैंप में एक कारवां के रूप में, टोली के रूप में वो आ जाती है। इन अमृतसर टू दिल्ली एंड फाइनली टू मुंबई, पहले अमृतसर फिर दिल्ली और दिल्ली से फिर मुंबई पहुंच जाती है, यानी बॉम्बे पहुंच जाती है। इन बॉम्बे मांझी लिव्स इन ए सिंगल रूम में रहती है विद हर हस्बैंड एंड हर सन, बेटा है, खुद है वो। इन रावलपिंडी में शी हैड टू मेल सर्वेंट्स, दो उसके मेल सर्वेंट हुआ करते थे, एक मेड थी। बट शी हैज़ टू कुक, वॉश, क्लीन एंड डू एवरीथिंग हरसेल्फ, परंतु अब बॉम्बे में उसको सारा काम खुद करना पड़ता है। शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर लाइफ सेविंग, उसने अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग खो दी, एंड पोजेशन, और जो कुछ भी उसके पास था। बट शी नेवर कर्सेज एनी वन फॉर दैट, परंतु ये जो बदलाव हुआ, जो सब कुछ खो दिया, इसके लिए किसी को भी वो दोष नहीं देती। देर इज़ नो एंगर और सेल्फ पिटी इन हर हार्ट, उसके दिल में न कोई गुस्सा है न खुद पर दया आती है। सी ब्राइटन्स अप व्हेन हर हस्बैंड रीड्स आउट ए लेटर इशूड फ्रॉम रावलपिंडी, जब रावलपिंडी से कोई लेटर आता है और उसका हस्बैंड उसे पढ़ के सुनाता है तो उसका आंखों में चमक यानी चमक उठती है। सी स्टिल रिमेंबर्स हर मुस्लिम नेबर्स विद टीयर्स इन हर आइज, अपने आंखों में आंसू लिए वो अब भी अपने मुस्लिम नेबर जो हैं रावलपिंडी के, उनको याद करती है। तो यहाँ मेन स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यदि क्वेश्चन मांझी के बारे में आता है तो ये लाइन लिखनी है जो हम पढ़ रहे हैं। द अबो डिस्कशन लीव्स द इम्प्रेशन, ऊपर का जिक्र यह प्रभाव छोड़ता है दैट मांझी इज़ द इपिटमी ऑफ मदरहुड, कि मांझी जब प्रतिमूर्ति थी एक मातृत्व की, गुडनेस अच्छाई की, एंड ह्यूमैनिटी और इंसानियत की। शी हैज़ सीन अपोजिट साइड्स ऑफ ह्यूमन नेचर, उसने मानवीय प्रकृति के अपोजिट जो विपरीत रूप थे वो दोनों साइडें मतलब देखी थी। देर आर गुड एंड इविल फोर्सेस प्रेजेंट इन बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम में अच्छाई और बुरी दोनों ताकतें हैं।
तो मादी का करेक्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में है तो ये क्वेश्चन यहाँ से लिखना है। यदि हिंदू मुस्लिम के बारे में आ जाए, अनकाउथ के बारे में आ जाए, इविल फोर्स के बारे में आ जाए तो ऊपर तक जो मैंने पढ़ा है वहाँ तक रहेगा। यदि क्वेश्चन आ जाए डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो ये लाइनें लिखनी है लास्ट में। द अबो डिस्कशन लीव्स द इम्प्रेशन, ऊपर का जिक्र यह दर्शाता है दैट द स्टोरी इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट, कहानी विस्थापन के बारे में। जियोग्राफी, मिलियन जो पीपल आर अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स, जियोग्राफी मतलब जियोग्राफिकली यानी भौगोलिक तौर पर लाखों लोग अपने घर से विस्थापित हो जाते हैं। सोशली, सामाजिक तौर पर देवर सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, अपने मित्र से, अपने मित्रों से, अपने नेबर से, पड़ोसियों से वो जुदा हो जाते हैं। द ओल्ड पोलिटिकल सिस्टम फेल्ड, और पुराना राजनीतिक सिस्टम फेल हो गया। स्पिरिचुअली और आत्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर पीपल लॉस्ट द ह्यूमैनिटी एंड बिहेव्ड लाइक अनकाउथ एनिमल, लोगों ने इंसानियत खो दी और गंवार जानवरों की तरह व्यवहार किया। तो इस तरह आपके 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं, सभी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको समरी मिलेगी, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। और आई थिंक इतने 6 to 7 क्वेश्चन आपको करवा दिए, ये काफ़ी रहेंगे। ऑल इन वन क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए दी रेफ्यूजीज़ पर, सभी तरह के चैप्टर्स पर जो मैंने सप्लाई की हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।